अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस को 40 रोज़ गुजर गए। बेहिबाना अंदोनाक वाक़या जिस पर पूरी कौम सोगवार हुई और पूरी कौम ने आवाज़ भी उठाई कि इसका बाकायदा इंसाफ किया जाए, इस मामले का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजाएँ की गई लेकिन कुछ भी आगे बात उस तरह से बढ़ नहीं सकी और अभी तक भी हम देख रहे हैं कि ये मामला किसी भी इंसाफ के फोरम पर उस तरह से टेकअप नहीं किया गया। उनकी जो फैमिली है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके हवाले से और वो ख़ुद भी कोशिशें कर रहे हैं कि इंसाफ के दरवाजे खटखटाए जाएं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर आवाज़ उठती रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो कि एहलिया हैं शहीद की, उनसे जानते हैं, थोड़ी सी अपडेट भी लेते हैं और उनकी भी राय जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रही हैं कि अभी तक क्यों नहीं इस मामले पर कोई पेशरफ्त हो पा रही। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी हिम्मत को भी सलाम। आप अगरचे बड़ी इस वक्त तकलीफ़ में हैं, इसके बावजूद भी शहीद का मुकदमा लड़ने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर हमें नज़र आ रही हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपनी कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, 40 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन अभी तक भी कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो पा रही। आप लैपटॉप और फ़ोन का भी जिक्र कर रही थी, अब वो जो JIT गई थी वो भी वापस आ गई है लेकिन फिर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों नहीं अभी तक इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? देखिए, इस केस में ना 2 मुल्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक आईपॉ जो है, उनके जो इदारा है, उसकी कोई तहकीकात सामने नहीं आई कि वो पुलिस वाला कहाँ है, किसके पास है, केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। तो ये चीजें बहुत तकलीफते हैं और ये आपको पता है ये केस इस तरह होते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से सिफारती तौर पे इन चीजों को वो जो है वो करता है। तो वो तो पाकिस्तान की वो ही नहीं है, मतलब वो ख्वाहिश ही नहीं है उनकी। और जो यहाँ के मामलात हैं कि यहाँ पे क्या मुहर्रिकात हुए थे और यहाँ पे उनको जो है उन पे किसने 16 FIR करवाई या उनको क्यों जाना पड़ा, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ कि उसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इस केस के 2 रुख हैं लेकिन दोनों के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसका एक तीसरा रुख भी है और वो रुख नसीम हैदर शाह साहब जो हैं, जो PMLN के अपने आप को रहनुमा क्लेम करते हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डायरेक्टली इसका जो इल्ज़ाम है वो PMLN की क़यादत के ऊपर लगाया और कहा कि जी वो इसमें मुलव्विस हैं और उन्होंने सारा इसको स्ट्रीमलाइन भी किया, तैयारी भी की और सारा काम करवाया। तो आपके इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? क्या कभी वाकई आपको भी महसूस होता है? नाम बताएंगी किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो नसीम हैदर शाह साहब ने कुछ दिन पहले की थी, अभी आज कोई रिसेंट नहीं, लंदन से जो PMLN के तस्नीम हैदर शाह, सॉरी, बहुत सी चीजें उस तरह से नहीं देख रही और TV नहीं देख रही आजकल बिल्कुल भी। और अगर बहुत से लोग अपने अपने ओपिनियंस के सामने साथ आ रहे हैं तो ये आते रहेंगे, क्योंकि केस के हवाले से बहुत सी चीजें आती रहेंगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर ही बात पे मैं कमेंट करूं या वो हकीकत हो। मैं पहले उनका वो सारा स्टेटमेंट देखती हूँ कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है या क्या बोला है, तो उस हवाले से मैं बात करूंगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि मुझे इस हुकूमत से कोई उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी हुकूमत की करप्शन का पर्दा चाक कर रहे थे। तो जो मतलब डायरेक्टली जिनके ऊपर ये चीजें आ रही हों वो क्यों संजीदा होंगे मेरे हस्बैंड को जस्टिस देने के लिए। लेकिन जब रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज आती है तो हम उसको उस तरह से बीच में फॉलो नहीं करते उन चीजों के अंदर, केसेस में खासतौर पर जो चल रहे होते हैं। आपने वो क्लास से चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं या वो हमें बता रहे होते हैं, तो हो सकता है ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स पहले भी आए और आगे भी आए टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रियल किलर्स कि कौन है। लेकिन हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हुकूमत से तो आपको उम्मीद नहीं, लेकिन जवेरिया साहिबा आपने आलमी इदारों को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया, आपने अक़वाम मुत्तहिदा को भी और इंसानी हुकूक कमीशन को भी खत लिखे हैं, तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया आपको? देखिए, ये 2 ममालिक के दरमियान का वो है। कोई भी अगर बॉडी जिसको मैं खत लिखती हूँ या किसी से इल्तिजा करती हूँ, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हैं। करना तो इन्हीं इदारों ने है ना, जो मेरे मुल्क के हैं या उनके मुल्क के हैं। और यहाँ पे आप नॉक करते रहो। वो मुल्क मेरा ख्याल में हमारे मुल्क की जैसा ही मुल्क है जिसमें कोई कानून और कोई चीजें इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती या इंसानी हकूक ही एग्जिस्ट नहीं करते। या तो मैं बेवा के तौर पे आके सड़क पे बैठ जाऊं शाराए दस्तूर पे, तो फिर शायद कोई सुनवाई हो जाए या हमारे लिए कोई कमीशन बन जाए। लेकिन इस चीज में किसी की संजीदगी नहीं है। कोई असल में कातिल ढूंढना नहीं चाहता, कोई सजा नहीं देना चाहता उन लोगों को जिन्होंने 16 FIR करवाई या वो लोग जिन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर जो है वो गोलियां चलाकर उन्हें शहीद किया। अच्छा जवेरिया साहब, ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो खतूत भी लिखे जा रहे हैं, चीज़ें भी हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, जहाँ भी इंसाफ के लिए आवाज उठानी हो ना, वो उठानी चाहिए। हमें पाकिस्तान में ये अच्छे तरीके से पता होता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप अपना मामला आपको अल्लाह पे और आखिरत पे ही छोड़ना पड़ता है। इस मुल्क में इंसाफ तो मिलता नहीं है इस मुल्क में। मैंने खुद कितने लोगों के लिए आवाज उठाई सोशल मीडिया के ऊपर अपने सहाफत के तौर पे कि उनको इंसाफ मिल जाए, लेकिन एंड में क्या होता है, लवाहिकीन को मुल्क छोड़ना पड़ता है या उनको डरा धमका के चुप करा लिया जाता है और फैसला उनके हक में आ जाता है जो मुजरिमान होते हैं। तो उस हवाले उसी सारी चीजों को देखने के बावजूद मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि कमीशन बन जाए, कोई इसकी फाइंडिंग आ जाए या कोई इसको इन्वेस्टिगेट कर ले आलमी तौर पे या लोकली तौर पे कि वो एक बहुत बड़ा सहाफी था और वो बहुत ज्यादा जो है वो उसके दिल में अवाम के लिए दर्द था और वो करप्शन के खिलाफ जो है सबसे बड़ी आवाज था पाकिस्तान की। तो अगर उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई शक नहीं, और बल्कि उनकी ये खिदमत ना भी होती तब भी कोई खूने नाहक जो है उसका फैसला होना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हौसला भी दे और इंसाफ भी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन फाइनल कमेंट में चौधरी साहब से जरूर ले लूँ, वक्त खत्म हो रहा है। चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन क्यों नहीं आखिर बन रहा? क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता? वजीर आजम तक ने तो खत लिख दिया, फिर भी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई काम कर रही? इसमें जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने में तो मेरे ख्याल में कोई अमर माने नहीं है। अब जुडिशरी से सवाल करें तो तौहीन अदालत भी लग जाती है और कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। पूरा मुल्क बेचैन है, हज़ारों खतूत लिखे गए हैं। इमरान खान साहब ने भी कल खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि कमीशन बनाया जाए। तो इस पे जो खामोशी है इस ऐसे मामलात पे, देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे निज़ाम इंसाफ पे बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात आम पब्लिक में उठ रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। इस बात को एड्रेस जो है वो तो बज़ाहिर मुल्क की आला अदालतों ने ही करना है और बनाना कमीशन जो है वो वफाकी हुकूमत नहीं है, उनके पास के लॉज हैं, लेकिन उसमें जो जज नॉमिनेट करने हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने करने हैं। तो मेरा ख्याल में कि इसको इतना ज़्यादा डिले करने की तो ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जज साहब, ये फरमाइएगा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को जमा करा दी है, FIA की जो कमेटी है, अब वो जमा करवाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में थ्रू सेक्रेटरी दाखिला। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई उस पोजीशन में होगी कि जुडिशल कमीशन बना दे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस नहीं लगेगा, जब तक कमीशन नहीं फॉर्म होगा तो वो किस मतलब कैपेसिटी में जमा कराएंगे? देखिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट फोरम होगा तो वहां पे वो रिपोर्ट और फाइंडिंग देंगे। बिल्कुल सही, वक्त खत्म हो गया। चौधरी साहब, उनके पास तो कोई ऐसा पावर नहीं है, ना लॉ है